वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टेप बाय स्टेप लर्निंग। आई होप आप सब ठीक होंगे। लास्ट वीडियो की जो इंट्रोडक्शन वीडियो थी मैंने आपको बताया था कि मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ न्यू वीडियोस। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7th की साइंस का फर्स्ट चैप्टर, ओके, जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ, हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ओके। क्लास 7th की साइंस के 18 चैप्टर हैं, जिसमें चैप्टर्स के नाम हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, फाइबर टू फैब्रिक, हीट, acid bases and salt, physical and chemical change, weather, climate and adaptation of animals to climate, wind, storm and cyclones, soil, respiration in organism, transportation in animals and plants, reproduction in plants, motion and time, electric current and circuit, light, water, forest and waste water story। ये आपके क्लास 7th के साइंस के 18 चैप्टर हैं, ठीक है। तो आज मैं आप जो हम करने वाले हैं स्टार्ट, उसका नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ठीक है। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के अंदर कंटेंट कौन कौन से हैं, हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। पहले हमने पढ़ना है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है दोनों में, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे हाउ प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड, प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं। हाउ प्लांट्स डिस्ट्रीब्यूट फूड टू डिफरेंट पार्ट्स, जब प्लांट्स अपना खाना बना लेते हैं तो वो अपने पार्ट्स को कैसे वो खाना पहुँचाएंगे। और जो लास्ट है इस टॉपिक में, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो है वो है हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। जब प्लांट न्यूट्रिएंट्स लेता है सॉइल से, तो सॉइल से न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं, हम उनको न्यूट्रिएंट्स देने पड़ते हैं, ठीक है। तो रिप्लेनिश का मतलब हो गया खत्म होके दोबारा देना, ठीक है। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में। हम पहले क्वेश्चन अराइज जो होता है इस चैप्टर में वो होगा कि न्यूट्रिशन होता क्या है, ठीक है। तो न्यूट्रिशन क्या होता है, इट इज़ अ प्रोसेस थ्रू विच ऑर्गेनिज्म टेक फूड एंड यूटिलाइज इट टू गेट एनर्जी फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ देयर बॉडी। अब ऑर्गेनिज्म को फूड तो चाहिए, जब वो फूड इनटेक करेगा उससे उसको क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। उस एनर्जी को वो यूज़ करेगा ग्रोथ के लिए और अपनी बॉडी की मेंटेनेंस के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मान लो आप बीमार हो जाते हो, ठीक है, तो आप खाना भी प्रॉपर नहीं खा पाते हो, तो आपकी बॉडी बिल्कुल लो फील करती है, आपकी बॉडी में ऐसा लगता है एनर्जी है ही नहीं। जब एनर्जी नहीं होगी तो आप जब बीमार होते हो आप बेड पे ही पड़े रहते हो ना, तो इसका मतलब आपको बिल्कुल न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। अगर आप वो नहीं लोगे तो क्या होगा, आपकी बॉडी वर्क ही नहीं कर पाएगी बिल्कुल भी, है ना। तो बॉडी में न्यूट्रिशन तो चाहिए, लेकिन मेन काम किसका होता है, न्यूट्रिएंट्स का होता है। आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा ना, हमारे फूड में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, पढ़ा था। कार्बोहाइड्रेट्स होता है, फैट्स, वाइटामिन, प्रोटीन्स, मिनरल्स, पढ़े हैं ना। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है कंपोनेंट्स ऑफ फूड लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट, वाइटामिन, मिनरल्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर अवर बॉडी। ये सब हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अब मैं बताऊंगी कि हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी तो हैं, लेकिन ये काम क्या करते हैं हमारी बॉडी में। तो मैं आपको बताती हूँ ये काम क्या करते हैं। जैसे कि जो फैट्स है, ठीक है, फैट्स का काम क्या होता है, फैट्स क्या करता है, फैट्स हमें क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। फैट्स हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। और जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो भी हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। अब आप सोचोगे फैट्स भी एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर दोनों ही एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं तो दोनों की एनर्जी सेम टाइम पे यूज़ करेंगे हम, क्या दोनों एक ही जैसे हैं, तो नाम क्यों अलग अलग है। देखो, जो फैट्स की एनर्जी है और जो कार्बोहाइड्रेट्स की एनर्जी है तो एनर्जी ही है, लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट्स की एनर्जी है वो हमारी इंस्टेंट एनर्जी है। मतलब अगर कोई भी कार्बोहाइड्रेट्स वाला फ्रूट खाते हो, फूड कोई भी इनटेक करोगे, उसकी एनर्जी आपको इंस्टेंट मिल जाएगी। मतलब आपने खाया और आपको 5 मिनट में या उसी टाइम आपको एनर्जी मिल जाएगी। लेकिन जो फैट्स होते हैं इनकी एनर्जी आपको इंस्टेंट नहीं मिलती है, और ये तभी वर्क करेंगे आपकी बॉडी में जब आपकी बॉडी से कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल ले लो आप घी की और बटर की। जो घी और बटर होते हैं ये क्या करते हैं आपकी बॉडी में, हम बोलते हैं ना यार मोटे हो गए, यार आपकी बॉडी में तो बहुत फैट्स हैं। क्या मतलब हुआ इसका, आपकी बॉडी में बहुत फैट्स हैं। फैट्स का मतलब हुआ चर्बी, बोलते हैं ना हिंदी में, फैट्स का मतलब होता है चर्बी। तो ये क्या होता है आपकी बॉडी में स्टिक कर जाते हैं, मतलब इनको आराम मिल जाता है आपकी बॉडी में आके, और ये काम ज़्यादा नहीं करते हैं, मतलब बिल्कुल, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स का ही सारा काम होता है। इनको भी काम करने का मौका तब मिलता है जब कार्बोहाइड्रेट्स आपकी बॉडी से ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं प्रोटीन्स, ठीक है। प्रोटीन्स क्या करते हैं, प्रोटीन्स का काम होता है ग्रोथ का और रिपेयर का।
आपकी बॉडी में प्रोटीन्स ग्रोथ और रिपेयर करते हैं। आप ग्रो करते हो प्रोटीन्स की वजह से, आप क्या करते हो, रिपेयर करते हो। आपकी बॉडी में सेल्स भी होते हैं ना, रिपेयर होते रहते हैं टाइम टू टाइम, वो भी प्रोटीन्स का ही काम है, ठीक है। और लास्ट जो होते हैं वो होते हैं वाइटामिन्स, मिनरल्स। इनका काम क्या होता है, प्रोटेक्ट करने का, ये आपको बचाते हैं फॉरेन बॉडी से, फॉरेन बॉडी के अटैक से, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट टाइप पे आएंगे जिसका नाम है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, दो टाइप के होते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन दो टाइप की है, एक है ऑटोट्रॉपिक, दूसरा है हेटेरोट्रॉपिक, ठीक है। अब मुझे बताओ ऑटोट्रॉपिक क्या होता है। आप सोचो ऑटोट्रॉपिक, दो वर्ड मिलकर बन रहे हैं ना, तो ऑटो का मतलब होता है ऑटोट्रॉपिक पूरा वर्ड है जिसमें ऑटो का मतलब है सेल्फ और ट्रॉपिक का मतलब है नरिशमेंट, ठीक है। जब प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं या प्लांट अपने आप को खुद नरिश करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, उनको ऑटोट्रॉपिक बोलते हैं, ठीक है। और वो ऑर्गेनिज्म जैसे कि प्लांट ये सब कर रहे हैं वो ऑटोट्रॉप्स हो गए। तो इसकी डेफिनेशन मैं आपको बता दूं क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक देयर ऑन फूड फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस। अब प्लांट अपना खाना तो बनाएंगे, लेकिन उनको खाना बनाने के लिए भी तो कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे ना, वो सिंपल सब्सटेंस बोला गया उन इंग्रेडिएंट्स को, ठीक है। उन्हें हम बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, और ऑर्गेनिज्म जो ये सब करते हैं उनको बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक देयर ऑन फूड from simple substances is called autotroph nutrition and organism are known as autotroph, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल आ जाती है ग्रीन प्लांट्स, क्योंकि ग्रीन प्लांट्स मोस्टली प्लांट्स अगर अपना खाना प्रिपेयर करते हैं तो वो ग्रीन कलर के ही हुए ना, है ना। और दूसरा जो इसमें आता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो है हेटेरोट्रॉपिक। और हेटेरो का मतलब क्या हुआ, हेटेरो का मतलब हुआ अदर और ट्रॉपिक का मतलब हुआ नरिशमेंट, ठीक है। अदर नरिशमेंट, जब प्लांट तो नरिशमेंट तो खुद ही देंगे। अब हेटेरो का मतलब क्या हुआ कि वो खुद अपना खाना नहीं बना सकते। जैसे हम लोग हैं, हम लोग अपना खाना खुद बना रहे हैं। अब आप बोलोगे हाँ हम खुद ही तो बनाते हैं किचन में जाके, पर नहीं, ऐसा नहीं होता। हम रेडीमेड खाना खाते हैं, क्योंकि इंग्रेडिएंट्स तो हमने जो लिए हैं प्लांट से लिए हैं, लेकिन प्लांट्स ने तो वो खुद ही बनाए हैं ना। तो हेटेरोट्रॉपिक का मतलब हुआ जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहते हैं। जैसे हम किस पे डिपेंड हैं, प्लांट पे डिपेंड है अपने खाने के लिए, ठीक है। अब हेटेरोट्रॉपिक एग्जांपल आ जाती है ह्यूमंस, एनिमल्स, लेकिन ऐसे बड़े ज़्यादा प्लांट्स भी हैं जो ग्रीन कलर के नहीं होते हैं, या ग्रीन कलर के होने के बाद भी वो अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं करते हैं, ठीक है। इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। इसके बाद हमने पढ़ा था कि अगर प्लांट अपना खाना खुद बना रहे हैं तो बनाने के प्रोसीजर को क्या बोलेंगे, उसको फोटोसिंथेसिस बोलेंगे, ठीक है। अब मुझे बताओ, हम पढ़ रहे हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में फोटो का मतलब और सिंथेसिस का मतलब दोनों का अलग अलग मतलब है, ठीक है। फोटो का मतलब होता है लाइट एंड सिंथेसिस का मतलब क्या होता है, टू ठीक है। फोटोसिंथेसिस, फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है टू सिंथेसाइज। अब लाइट की प्रेजेंस में जब प्लांट अपना खाना बनाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट्स। जब प्लांट अपना खाना, ग्रीन प्लांट ही अपना खाना खुद बनाते हैं ना, जब वो अपना खाना खुद बनाएंगे तो उन्हें क्या बोलेंगे, हम फोटोसिंथेसिस बोलेंगे। वो प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस बोलेंगे, ठीक है। अब ये प्रोसेस होता कहाँ है, प्लांट्स, अब ऐसा तो नहीं है ना पूरा प्लांट ही फोटोसिंथेसिस करेगा, नहीं। प्लांट्स के कुछ पार्ट्स में या कुछ पार्ट में, कोई एक पार्ट भी हो सकता है जिसमें ये प्रोसेस होगा। तो वो कौन सा पार्ट है जहाँ पे ये प्रोसेस होगा, वो है लीव्स, ठीक है। सिंथेसिस ऑफ फूड टेक प्लेस इन लीव। खाना कहाँ पे प्रिपेयर हो रहा है, लीव्स में प्रिपेयर हो रहा है। सो ऑल द रॉ मटेरियल मस्ट रीच देयर। तो जो भी रॉ मटेरियल प्लांट को चाहिए बनाने के लिए वो कहाँ पे चाहिए, उसको लीव्स में चाहिए। जैसे कि हम खाना बनाते हैं, ऐसा तो नहीं है ना हमारे घर के पूरे पार्ट्स में खाना बनता रहता है, नहीं। उसके लिए एक सेपरेट प्लेस दी हुई है उसको, वो है किचन। वैसे ही इनकी भी किचन कौन है, इनके लीव्स हैं। अब इनको खाना बनाने के लिए रॉ मटेरियल कौन सा चाहिए, इनको चाहिए
कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। अब ये देखो CO2 कहाँ से मिलेगी, वाटर एंड मिनरल्स कहाँ से मिलेंगे, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में राइज तो हुए होंगे ना। तो CO2 कहाँ से मिलेगी प्लांट्स को, मैं आपको बताती हूँ कहाँ से मिलेगी। सॉरी, यहाँ पे आपको पढ़ा नहीं जा रहा होगा, मैंने कंबाइन लिखा है, ठीक है। सो CO2 प्लांट्स को कहाँ मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, गैस है, तो इसको एटमॉस्फेयर में ही मिलेगी ना ये, या हम बोल सकते हैं एयर में मिलेगी। एटमॉस्फेयर से मिल गई CO2। इसके बाद हमने बोला था यहाँ पे वाटर एंड मिनरल्स। वाटर एंड मिनरल्स प्लांट कहाँ से लेंगे, ये डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में नहीं मिलेंगे, ये कहाँ से मिलेंगे, इनको सॉइल से लेंगे ये, ठीक है। उसके बाद हमने बात की है यहाँ पे सनलाइट। सनलाइट तो डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से मिल जाएगी। और क्लोरोफिल क्या है, क्लोरोफिल है जो डायरेक्ट कहाँ से मिलती है, कहाँ से मिलेगी, मिलेगी थोड़ी ना, ये तो प्लांट के पास होती है, ठीक है। तो क्लोरोफिल प्लांट के पास होती है, ये ग्रीन पिगमेंट है जिसे हम क्लोरोफिल बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में है, सॉरी, ओके, नेक्स्ट स्लाइड में है CO2 एंटर्स द लीफ थ्रू द पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। अब कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर आने के लिए रास्ता तो चाहिए, उनको लीव्स तक तो पहुंचना है, तो वो कैसे पहुंचेंगे लीव्स तक, इसमें लिखा हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स द लीव्स थ्रू द पोर्स। छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनके थ्रू ये एंटर करती है CO2 लीव्स में, एंड दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल। और इनको कौन सराउंड करता है, गार्ड सेल सराउंड करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम हॉस्टल्स की बात कर लें या स्कूल्स की बात कर लें, ठीक है। अब स्कूल में गार्ड अंकल होता है ना आपके, जैसे यहाँ पे गार्ड सेल है, वहाँ से आपके स्कूल में भी एक गार्ड होता है, सिक्योरिटी गार्ड जिसको बोलते हैं ना। वो क्या करता है, अगर आप थोड़े से भी लेट हो जाओ वो गेट बंद कर देता है, लेकिन जब तक गेट ऑन होगा वो आपको अंदर अलाउ कर देंगे ना आने के लिए। तो वो क्यों करते हैं, ताकि किसके लिए ये सब होता है, मुझे बताओ, गार्ड सेल क्यों, ये ताकि एक्स्ट्रा जितने लिमिटेड है उतने ही अंदर आए और बाकी सारे बाहर। वैसे ही जितनी CO2 प्लांट को चाहिए होगी वो उतनी ही अंदर आने देगा, उसके बाद उनको बंद कर देगा, ठीक है। आपको मैं स्ट्रक्चर बता दूँ, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, देखो ध्यान से, यहाँ पे दिया हुआ है, ये बना है सिचुएशन 1 एंड सिचुएशन 2। सिचुएशन 2 में गार्ड सेल क्लोज है, ठीक है, और सिचुएशन 1 में इसके स्टोमेटा की, गार्ड सेल ने यहाँ से इसको बंद किया हुआ है स्टोमेटा को, और यहाँ पे वो ओपन है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे बिल्कुल ओपन वाले बीच में यहाँ पे लिखा हुआ है स्टोमेटा, साइड वाले गार्ड सेल हैं, ये रही गार्ड सेल, ठीक है। ये रहे गार्ड सेल, ये रहा स्टोमेटा। ये वाला एरिया जो है इसको स्टोमेटा बोला गया है क्योंकि यहाँ पे इसकी ओपनिंग हुई है। ये वाला गार्ड सेल है। वैक्यूल क्या होता है, वैक्यूल होता है, जैसे हमने पढ़ा था फूड वैक्यूल, वाटर वैक्यूल। वैक्यूल एक स्पेस होती है जो प्लांट के अंदर होती है, और ये किसके लिए होती है, स्टोरेज के लिए। जैसे कि यहाँ पे बोला गया है वाटर स्टोर करने के लिए वैक्यूल काम आ सकता है, ठीक है। उसके बाद आता है सेल वॉल। सेल वॉल का क्या काम, क्या होता है, सेल वॉल जो होता है सेल को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है, ताकि बाहर की कोई बॉडीज़ पे अटैक ना करे। ये रिजिड होती है काफ़ी ज़्यादा, मतलब थोड़ी स्ट्रॉन्ग होती है ये, ठीक है। फिर हम बात करेंगे क्लोरोप्लास्ट की। क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल दो वर्ड्स यहाँ पे इंक्लूडेड हैं। क्लोरोप्लास्ट का क्या काम है, क्लोरोफिल का क्या काम है। जो क्लोरोफिल है वो क्या करता है, सनलाइट को ट्रैप करता है, और जो क्लोरोप्लास्ट है वो सनलाइट को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में, ठीक है। दोनों में यही डिफरेंस है। और जो क्लोरोप्लास्ट है ये क्या है, ऑर्गेनेलीज हैं, और जो स्टोमेटा है वो पिगमेंट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या करता है, न्यूक्लियस जो है जेनेटिक मटेरियल होल्ड करता है, ये DNA को स्टोर करके रखता है हमारे, और हमें क्या करता है, हमारे सेल, मतलब सेल के लिए न्यूक्लियस के बिना सेल एग्जिस्ट भी नहीं कर सकता, इसलिए न्यूक्लियस की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है सेल के अंदर। ये आपको समझ आ गया स्टोमेटा का। उसके बाद मैं बता दूँ आपको, water and minerals present in the soil are absorbed by roots and reaches to the leaves by vessels, ठीक है। अब पत्तों तक तो वाटर और मिनरल्स को जाना होता है ना, तो वो जाएंगे कैसे, वो वेसल्स मतलब मैं यहाँ पे बता दूँ, जैसे मान लो ये आपकी स्टेम है और यहाँ पे क्या है, रूट्स हैं। अब पानी को और न्यूट्रिएंट्स को यहाँ से ऊपर जाना होता है, ठीक है। तो ये जो है ये वेसल्स होती हैं, इसके थ्रू पानी क्या करता है, बिल्कुल ऊपर लीफ तक पहुंच जाता है। और जाता क्या है, सॉइल से 2 सब्सटेंसेस ऊपर जाते हैं लीफ तक। पहला है वाटर और दूसरा है नाइट्रोजन, ठीक है।
नाइट्रोजन और वाटर जो है ये जाता है ऊपर, ठीक है। अब नाइट्रोजन जो है, अब आप बोलोगे कि नाइट्रोजन तो डायरेक्ट ऑक्सीजन से भी ले सकता था, तो फिर ये पानी में क्यों गया? और नाइट्रोजन तो ऑक्सीजन में सबसे ज़्यादा अमाउंट में है, फिर भी ये सॉइल से क्यों गई? ठीक है, इसके बारे में मैं आगे बताऊंगी आपको कि ऐसा क्यों हुआ है। लेकिन अभी आप ये याद रख लो कि वाटर और नाइट्रोजन दोनों साथ में मिलकर क्या करते हैं, ऊपर तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है द प्रोसेस टेक्स प्लेस इन सेल कंटेन ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। ये सारा का सारा प्रोसेस कहाँ होता है? एक पिगमेंट है, ग्रीन पिगमेंट है। अब देखो ग्रीन, हमने बात की कि ग्रीन प्लांट्स में ही ये सब होता है, तो ग्रीन प्लांट्स में क्यों होता है? क्योंकि उनमें पिगमेंट होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल बोलते हैं। इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर सनलाइट, ये हेल्प करते हैं सनलाइट को कैप्चर करने में। यही बात मैंने आपको पीछे भी बताई थी, ठीक है। नाउ लीव्स कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन एंड रिलीज एंड कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्टेड इनटू स्टार्च, ठीक है। अब इसकी एक बहुत ही अच्छी मैं आपको बता दूं, यहाँ पे इक्वेशन होती है, ठीक है। इक्वेशन क्या है? C6CO2 + 6H2O gives C6H12O6 + 6CO2 in the presence of sunlight and, सॉरी मेरी राइटिंग यहाँ पे थोड़ी ख़राब आ रही है, एंड क्लोरोफिल, ठीक है। ये है फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन। इसमें क्या क्या यूज़ हुआ, मैंने आपको भी बताया था कि रॉ मटेरियल जो यूज़ किया है वो कौन कौन सा रॉ मटेरियल यूज़ किया हुआ है। रॉ मटेरियल यूज़ किया था कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। फिर यूज़ किया वाटर, और ये दोनों इंग्रेडिएंट्स किसकी प्रेजेंस में हो रहा है? सनलाइट और ऑब्वियसली बात है, दो ही चीज़ें पढ़ी हमने, क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में। और हमें दे क्या रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट्स दे रहे हैं, और साथ ही साथ हमें क्या दे रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट्स दे रहे हैं और ऑक्सीजन दे रहे हैं। ये दोनों चीज़ें हमें मिल रही हैं, ठीक है। अब इसने बोला है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये किस किस से मिलकर बने हैं? कार्बन से, हाइड्रोजन से और नाइट्रोजन से। अब यही चीज़ तो हमने इंग्रेडिएंट्स में भी यूज़ की थी ना, रॉ मटेरियल में हमने ये सब यूज़ किया था, ठीक है। अब समझ आ गया आपको ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या था? फिर से मैं रिपीट करवा दूँ आपको। फोटोसिंथेसिस में ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, लेकिन उनके लिए उनको क्या चाहिए होते हैं? कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं, जो वो कहाँ से लेते हैं? आगे पीछे से लेते हैं अपने, ठीक है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड उन्होंने एटमॉस्फेयर से ली, वाटर एंड मिनरल्स उन्होंने सॉइल से लिए, सनलाइट उन्होंने डायरेक्ट ले ली और अपने लिए खाना प्रिपेयर कर दिया। अब ऐसे हमें कोई बोले कि ये सब इंग्रेडिएंट्स यूज़ करके हम खाना बना सकते हैं, तो ये पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि हम तो डायरेक्ट प्लांट से खाना लेते हैं ना, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ग्रीन एल्गी भी अपना खाना खुद बनाती है। अब आप बोलोगे मैम एल्गी की तो रूट्स ही नहीं है, फिर वो अपना खाना कैसे बनाती है? क्योंकि एल्गे के पास भी ग्रीन पिगमेंट है, उसके पास क्लोरोफिल है, और जिसके पास क्लोरोफिल है वो अपना खाना खुद बनाता है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये डायग्राम देख रहे हो आप, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ इस डायग्राम में। ये रहा प्लांट, ये रहे इसके रूट्स, ठीक है, ये रहे लीव्स एंड दिस इज योर फ्लोर। अब यहाँ पे क्या हुआ है? सबसे पहले प्लांट ने क्या किया? कार्बन डाइऑक्साइड ले ली, इनटेक की कार्बन डाइऑक्साइड, और वाटर भी इनटेक किया रूट से। दोनों जब मिक्स हुए इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल तो ऑलरेडी लीफ में था ही हमारे, तो इसने हमें दिया क्या वापस? शुगर। यहाँ पे शुगर लिखी है, यही कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स और ऑक्सीजन। और आपको पता है हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? हम ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं? हम ऑक्सीजन यहीं से तो लेते हैं, प्लांट ऑक्सीजन देते हैं तभी तो हम ऑक्सीजन लेते हैं, है ना। और बाकी आपको पता चल गया इस डायग्राम में कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ से मिली है। और यहाँ पे भी मैं आपको इक्वेशन बता दूँ कि हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है CO2। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमने 6 लिखा है यहाँ पे, ठीक है। फिर हमें वाटर मिल रहा है 6H2O इन द प्रेजेंस ऑफ, किस किस की प्रेजेंस में इक्वेशन हो रही है? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की प्रेजेंस में सॉरी सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही है। ये रही सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही है, और क्लोरोफिल। और बाद में हमें जो इक्वेशन मिल रही है वो मिल रही है C6H12O6 +
6O2, ठीक है। ये क्या है? शुगर है जो प्लांट स्टोर करके रखता है, फिर इसी को ही आगे कार्बोहाइड्रेट्स को ही तो आगे क्या करता है? शेयर करता है ना। जो मैंने सेकंड आपको टॉपिक बताया था, इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि वो कैसे अपने प्लांट जब प्रिपेयर कर लेता है फूड, अपने डिफरेंट पार्ट्स को शेयर करता है, ठीक है। यही फूड जब वो प्रिपेयर करेगा वो अपने डिफरेंट पार्ट्स को भी शेयर करेगा, है ना। और लास्ट में जो ऑक्सीजन ये बाई प्रोडक्ट निकालता है, बाई प्रोडक्ट का मतलब वो जो लास्ट में जो आउटपुट इसका बनता है वो हम लोग इनटेक कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट स्लाइड, वाई एल्गी ग्रीन इन कलर। मैंने अभी आपको बताया था कि एल्गे के तो रूट्स भी नहीं होते, स्टेम भी नहीं होती, तो एल्गे कैसे अपना खाना खुद प्रिपेयर करेगा? बिकॉज इट्स कंटेन क्लोरोफिल एंड एल्गे प्रिपेयर देयर ओन फूड, क्योंकि उसके पास ये होता है, क्लोरोफिल होता है। बाकी इसका प्रोसेस भी सेम ही रहता है, इसको भी वाटर चाहिए होता है, वाटर में ही रहता है, तो वाटर तो इसको आराम से मिल जाएगा ना। ऑक्सीजन CO2 तो ये डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से ले लेगा, बाकी इसको सब कुछ वही प्रोसीजर चाहिए जो प्लांट को चाहिए होता है, इसलिए ये अपना खाना भी खुद ही प्रिपेयर कर लेता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, 3 चीज़ों से मिलकर ये बनता है कार्बोहाइड्रेट्स। दीज आर यूज टू सिंथेसाइज अदर कंपोनेंट ऑफ फूड सच एज प्रोटीन्स एंड फैट्स। कार्बोहाइड्रेट से ही प्लांट का क्या बनता है आगे? प्रोटीन्स एंड फैट्स भी बनता है। प्रोटीन्स एंड फैट्स कैसे बनेगा आप ये सोचोगे। अब मुझे बताओ, जो आप प्लांट से खाना लेते हो, ठीक है, जो आप खाना प्लांट से लेते हो उसके अंदर हम बोलते हैं यार ये वाली सब्जी खाओ, पालक खाओ, इसमें तो बहुत ज़्यादा यार आपको प्रोटीन्स मिल जाएंगे, दालें खाओ, दालों में तो बहुत प्रोटीन्स होगा। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सब हमें प्लांट से मिलती हैं। अब जो कार्बोहाइड्रेट्स प्लांट का बाय प्रोडक्ट होता है, शुगर जो जिसको हम बोलते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट्स आगे कन्वर्ट मतलब आगे फिर से प्रोटीन्स और फैट्स में चले जाता है, और वही लोग हम प्रोटीन्स और फैट्स खाएंगे और हमें भी आ जाएंगे और हमें एनर्जी मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद बोला है बट प्रोटीन्स आर नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस। नाइट्रोजीनियस का मतलब क्या हुआ? जिसके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट है, और नाइट्रोजन तो प्लांट के अंदर हमने बोला था सॉइल से ली थी, तो ऑब्वियस सी बात है उसमें तो प्रेजेंट होगा ही वो, ठीक है। तो प्रोटीन्स में क्या प्रेजेंट होता है? नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। अब आगे क्वेश्चन अराइज होता है, ओनली ग्रीन प्लांट्स कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। क्या सिर्फ ग्रीन प्लांट्स ही फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, या सिर्फ ग्रीन होना ज़रूरी है? क्या रेड कलर नहीं कर सकता? क्या ब्राउन कलर नहीं हो सकता, या येलो नहीं हो सकता, या वॉयलेट नहीं हो सकता? तो ये आंसर गलत है। क्यों? क्योंकि आप देखते हो कि लीफ येलो भी होते हैं, कुछ ब्राउन भी होते हैं, रेड भी होते हैं, वॉयलेट भी होते हैं ना, क्योंकि उसके अंदर कहीं ना कहीं स्मॉल अमाउंट में क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है, इसीलिए वो लोग भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, लेकिन स्मॉल अमाउंट में। मतलब उनके अंदर क्लोरोफिल कम होता है, तो उनका प्रोसेस बाकी ग्रीन प्लांट्स के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम होता है। नेक्स्ट स्लाइड है, फ्रॉम वेयर डू प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन। अब प्लांट्स को नाइट्रोजन मिलता तो सॉइल से, ये हमने पढ़ लिया, लेकिन सॉइल से मिलेगा कैसे, फिर वो लेंगे कैसे? तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस लग रहा है ना आपको। अब मैं आपको बताती हूँ ऐसा क्यों होता है। अब प्लांट्स या अदर डायरेक्ट तो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन ले नहीं रहे हैं ना, क्योंकि उनके मतलब जो पोर्स हैं वो अलो ही नहीं करते नाइट्रोजन को अंदर आने के लिए, ठीक है। और ऐसा क्यों होता है, वो क्यों अलो नहीं करते हैं? क्योंकि उनकी स्टेबिलिटी नहीं है वैसी, इसलिए उनको कहाँ से लेना पड़ता है? ये सब सॉइल से लेना पड़ता है। अब मुझे बताओ, सॉइल ये काम क्यों करेगी नाइट्रोजन लेने का? जबकि पानी अगर सॉइल में चले जाएगा तो पानी तो डायरेक्ट प्लांट ले लेगा, है ना, वेसल्स के थ्रू, लेकिन नाइट्रोजन क्यों ऐड करता है? और नाइट्रोजन सॉइल के अंदर मिक्स कौन करता है? तो ये मैं आपको बताती हूँ कि नाइट्रोजन जो है वो डायरेक्ट नहीं मिलता, हमें सॉइल से मिलता है, और एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है राइजोबियम, ठीक है। जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो क्या करता है? गैसियस नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है किसमें? सॉल्युबल नाइट्रोजन में। फिर वो नाइट्रोजन पानी के साथ मिक्स हो जाती है, और फिर जो है पानी उसको अपने साथ नाइट्रोजन को मिक्स कर कर ऊपर ले जाता है वेसल्स के थ्रू, और लीव्स तक वो चीज़ पहुंच जाती है, ठीक है। तो ये प्रोसेस डायरेक्ट नहीं है, थोड़ा सा इनडायरेक्ट प्रोसेस है। अब आप मुझे बताओ कि हमारे एटमॉस्फेयर पे नाइट्रोजन का कंटेंट कितना है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। आप मुझे बताओगे कि हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन का कंटेंट कितना है, कितनी % नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में है, ठीक है। उसके बाद यहाँ बोला है बिसाइड लीव्स photosynthesis can also takes place in other green plants, green stem and green branches। अब आप बोलोगे मैम अभी तो आपने बोला था सिर्फ लीव्स ही करते हैं, फिर ग्रीन स्टेम कहाँ से आ गए, ग्रीन ब्रांचेस कहाँ से आ गए? लेकिन अब कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं जिन लोगों के पास लीव्स नहीं हैं, या उनके लीव्स कुछ इस तरीके से मॉडिफाई हो चुके हैं कि वो लीव्स नहीं लगते, वो उनके स्टेम होंगी, ठीक है। अब मैं आपको इसके बारे में बताऊँगी, जैसे कि प्लांट कैक्टस, ठीक है। जो कैक्टस, इसको देखो आप कहीं लीव दिख रहे हैं आपको तो लीव्स दिख ही नहीं रहे हैं क्योंकि इसके लीव है ही नहीं, लेकिन ये भी
फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करता है क्योंकि इसमें ग्रीन पिगमेंट है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर किसी में ग्रीन पिगमेंट होगी वो फोटोसिंथेसिस करेगा। इसके बारे में आपको आगे बताऊंगी मैं। लेकिन एक बात याद रख लो, जो कैक्टस है, आपको पता होगा ये ज़्यादातर जो कैक्टस प्लांट होते हैं इनको पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, मतलब ये बिना पानी के, कम पानी के भी ये ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए ज़्यादातर डेजर्ट एरियाज़ में ये ज़्यादा पाए जाते हैं। तो लिखा है यहाँ पे देखो, desert plants have spines like leaf to reduce loss of water by transpiration. These plants have green stem which carry out photosynthesis. Example cactus. तो मैंने अभी आपको बताया कि जो कैक्टस है ये क्या करता है, ये इसको पानी की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी ये क्लोरोफिल इनमें होता है और ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करता है। अब होता क्या है, ये जो प्लांट होते हैं कैक्टस, ये दिन में नहीं करते ये प्रोसेस। ये अपने स्टोमेटा को दिन में ओपन नहीं करते हैं। ये कब करते हैं अपने स्टोमेटा को ओपन, ये रात में अपने स्टोमेटा को ओपन करते हैं, ठीक है। स्टोमेटा जो है एब्जॉर्ब कर लेता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। फिर ये क्या करते हैं, ये अपने स्टोमेटा को दिन में बिल्कुल ओपन नहीं करते, रात में कर लेते हैं और फिर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस लाइट की प्रेजेंस में दिन में कर लेंगे। ये इनका प्रोसेस है पूरा करने का, ठीक है। तो ये रात को स्टोमेटा ओपन करते हैं, बाकी जो प्लांट हैं वो दिन में करते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे आएंगे। और यहाँ पे आपकी स्लाइड ख़त्म, ठीक है। तो मैं आज फिर से रिवाइज करा दूँ, हमने पढ़ा क्या क्या। ओके, यहाँ से स्टार्ट है। हमने पढ़ा न्यूट्रिशन क्या होता है। तो न्यूट्रिशन क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म फूड इनटेक करते हैं, उससे उनको एनर्जी मिलती है, वो एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स पढ़े थे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे लिए, प्रोटीन्स, फैट्स, वाइटामिन्स, मिनरल्स, ठीक है। और इनके मैंने आपको आगे बता दिए हैं ये किस किस के लिए ज़रूरी हैं। फैट्स एनर्जी देता है, कार्बोहाइड्रेट्स इंस्टेंट एनर्जी देता है, प्रोटीन ग्रोथ एंड रिपेयर में हेल्प करता है, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स प्रोटेक्ट करते हैं। सेकेंड बार था मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दो टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक। ऑटो का मतलब होता है जो अपने आप को खुद सेल्फ नरिशमेंट देते हैं, और हेटरोट्रॉपिक जो दूसरों से नरिशमेंट लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने बताया था, ग्रीन प्लांट्स ऑटोट्रॉपिक करते हैं, ऑटोट्रॉपिक या ऑटोट्रॉप्स होते हैं, और ये हेटरोट्रॉप कौन से होते हैं, जो बाकी एनिमल्स हो गए, ठीक है, जो खुद अपना खाना प्रिपेयर नहीं करे। उसमें हम भी इंक्लूडेड हैं क्योंकि हम भी अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं, लेकिन लाइट की प्रेजेंस में, ठीक है। और इनको क्या क्या सामान चाहिए होता है खाना बनाने के लिए, क्या क्या चीज़ें चाहिए इनको, रॉ मटेरियल चाहिए इनको, कार्बन डाइऑक्साइड जो ये कहाँ से लेते हैं, एटमॉस्फेयर से लेते हैं, वाटर एंड मिनरल्स चाहिए जो ये सॉइल से लेते हैं, और सनलाइट की प्रेजेंस और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है इनकी, ठीक है, जिससे वे अपना खाना आराम से प्रिपेयर कर लेते हैं। फिर अब ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते कैसे हैं, ये मैंने बताया था, लीव्स के थ्रू ये CO2 अंदर लेंगे, ठीक है। इनके पास स्पोर्स होते हैं जिन्हें स्टोमेटा बोलते हैं, ये सब मैंने बताया था। वाटर एंड मिनरल्स रूट्स के थ्रू, वेसल्स के थ्रू ऊपर जाएगा, प्लांट्स तक, लीव्स तक पहुंचेगा ये। और जो प्रोसेस जिससे कि सेल में ग्रीन पिगमेंट क्यों होती है, क्यों, उसी को हम क्लोरोफिल बोलते हैं, ठीक है। ग्रीन पिगमेंट की वजह से ही फोटोसिंथेसिस के सारे काम हो रहे हैं, वरना नहीं होंगे, ठीक है। वरना खाना नहीं बन सकता प्लांट का, क्योंकि उनमें क्लोरोफिल है तभी बन रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ बोला है कि जो इनका बाय प्रोडक्ट बन रहा है, मतलब ये सब यूज़ कर रहे हैं, मैंने आपको रिएक्शन में बताया था, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल, सनलाइट, इससे इनका बाय प्रोडक्ट क्या बन रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स एंड, जिसको हम शुगर बोलते हैं, एंड वाटर, ठीक है, सॉरी, एंड ऑक्सीजन जो हम इनटेक करते हैं। अब फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में लास्ट में लिखा है, ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये स्टार्च में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब एक टाइम पे सारा खाना प्लांट यूज़ नहीं ना कर सकता, अब जो खाना बनाया होगा वो सारे खा लेगा नहीं, उसको वो स्टोर करके रखना पड़ेगा, क्योंकि अगले दिन दोबारा वो प्रोसेस स्टार्ट होगा। और कभी कभार आपने देखा होगा बारिश वगैरह पड़ जाती है तो प्लांट अपना खाना खुद नहीं बना सकते। अब खुद तो बनाते हैं लेकिन उस टाइम पे नहीं बना सकते क्योंकि उनके पास सनलाइट नहीं होती, तो इनको ये खाना अपना स्टोर करके रखना पड़ता है, ताकि जब इनको सनलाइट ना मिले तो ये इसको फिर से यूटिलाइज कर सकें, ठीक है। फिर मैंने आपको स्टोमेटा की डायग्राम बताई थी। गार्ड सेल क्या होते हैं, ये कवरिंग है, या हम बोल सकते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टोमेटा की। गार्ड सेल ही देखता है। क्लोरोप्लास्ट मैंने आपको बता दिया, क्लोरोफिल, ये सब मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। उसके बाद मैंने रिएक्शन बता दी आपको, ये रिएक्शन कौन सी थी, सनलाइट, ये इसकी फोटोसिंथेसिस की, ये भी मैंने आपको बता दी। उसके बाद एल्गे का कलर ग्रीन क्यों होता है, ये भी मैंने आपको बता दिया क्यों होता है, ठीक है। आई थिंक हमने सब कुछ कवर कर ही लिया है अभी तक, ठीक। आपके लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चंस मैंने प्रिपेयर किए हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में इनके आंसर्स दोगे। इज ओनली प्लांट प्रिपेयर देयर फूड, नॉट अ बॉडी।
क्या सिर्फ प्लांट ही अपना खाना प्रिपेयर कर सकती है, हमारी बॉडी खाना प्रिपेयर नहीं कर सकती? ये आप मुझे आंसर बताओगे कमेंट सेक्शन में। इन विच पार्ट ऑफ प्लांट फूड इज़ प्रिपेयर्ड? प्लांट के कौन सा ऐसा पार्ट है प्लांट का जिसमें खाना प्रिपेयर होता है? प्लांट अपना खाना कौन से पार्ट में प्रिपेयर करता है अपना, ठीक है। लास्ट वन है, हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन रॉ मटेरियल? प्लांट रॉ मटेरियल किस तरीके से या कहाँ से लेता है, ठीक है, कैसे लेता है प्लांट रॉ मटेरियल? इसके बाद हमने आज टॉपिक कवर किया है ऑटोट्रॉपिक, हेटरोट्रॉपिक, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक पढ़ लिया, हेटरोट्रॉपिक पढ़ा हमने क्या होता है। हेटरोट्रॉपिक को मैंने डिटेल में नहीं बताया है, मैंने सिर्फ ऑटोट्रॉपिक बताया है कि प्लांट्स में कैसे खाना बनता है, पूरा प्रोसीजर उसका बताया है। अब मैं नेक्स्ट सेशन में आपको बताऊंगी कि हेटरोट्रॉपिक क्या होते हैं, हेटरोट्रॉपिक कितने टाइप्स के होते हैं, और फिर लास्ट टॉपिक जो था रिप्लेनिश्ड वाला, सॉइल वाला, ठीक है। फर्टिलिटी कैसे हम दोबारा रिपेयर करेंगे उसमें। और अब जो हेटरोट्रॉपिक है इसके अंदर हम होलोजोइक पढ़ेंगे, फिर उसके बाद पढ़ेंगे पैरासाइट्स क्या होते हैं, पैरासिटिक क्या होते हैं, ठीक है, सैप्रोफिटिक क्या होते हैं, सिम्बियोसिस क्या होती है, इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज का ये चैप्टर ओवर होता है, आप मतलब हाफ चैप्टर आपका ओवर हो गया है। इसके बाद मैं आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स भी बताऊंगी और आपका टेस्ट भी होगा एमसीक्यूज़ का, ठीक है। तो जो जो मैं पढ़ा रही हूँ उसको साथ साथ में प्रिपेयर भी करते रहना ताकि आप टेस्ट ईजिली दे सको, ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। कोई भी डाउट होगा आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चैप्टर 1 पार्ट 1 की PDF टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी है और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहाँ से टेलीग्राम हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे जितने भी टेस्ट वगैरह जो मैं कंडक्ट करवाऊँगी वो सारे के सारे टेलीग्राम ग्रुप में ही आएंगे। तो आप जल्दी से जल्दी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।